हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको ले चलूंगी एक नए सफर पे। ये सफर होगा बरसाना का। बरसाना मतलब राधा रानी जी की नगरी। कहा जाता है कि यहाँ पे अपने कदम रखते ही एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। इसके अलावा यहाँ की गलियों में, यहाँ के माहौल में, यहाँ के घरों में आपको राधा रानी जी के नाम की मधुरता सुनाई देती है। इसके अलावा वहाँ के लोगों के बातों में भी एक अलग ही मिठास होती है। इसके अलावा मैं आज आपको बताऊंगी वहाँ के मंदिरों के बारे में, तो वहाँ की परंपराओं के बारे में। क्या आज भी राधा रानी जी यहाँ पे रहती हैं? क्या आज भी वहाँ की जितनी भी पुरानी परंपराएं थी, आज भी वो परंपराओं पे यहाँ के लोग मानते हैं? तो वहीं आज हम चलेंगे अपने एक नए सफर में। हेलो हेलो। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम गए बरसाना। तो सुबह सुबह हम निकल गए निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए। निज़ामुद्दीन स्टेशन से 4:30 की हमारी ट्रेन थी, जो 5:45 बजे तक हमें बरसाना पहुंचा देती। बरसाना के जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है कोशी कला। कोशी कला पहुंचने के बाद वहां से आपको रेलवे स्टेशन से ही बरसाना जाने के लिए बहुत सारे रिक्शे मिल जाते हैं, जिसमें 30 रुपये सवारी रिक्शा होता है। तो हमने रिक्शा लिया और हम राधा रानी जी के मंदिर के लिए निकल लिए। ऐसे ही हमने मंदिर के परिसर में अपने कदम रखे तो वहाँ के लोगों की बोली, उनका स्वभाव और देयर कल्चर सब में एक स्वीटनेस सा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि हम स्वयं राधा रानी जी के घर आए हैं। और वहाँ जाने के बाद हमने वहाँ के मंदिर की जो राधा कृष्णा की कथाएं सुनी और हर गली में भक्ति का उत्साह देखा। ये सब देखकर लगता है कि बरसाना सच में एक दिव्य नगरी है। ने सबसे पहले राधा रानी जी के दर्शन किए और उसके बाद वहाँ का जो पूरा माहौल था वो देखा और उसको महसूस किया। महसूस करने पे ऐसा लगा कि राधा रानी जी तो हमारे आसपास ही है। वहाँ मैंने लोगों को भावुक होते देखा कि लोग कैसे भावुक हो रहे थे। किसी के अश्रु बह रहे थे तो कोई उनसे कुछ मांग रहा था, कोई उनकी आंखों को निहार रहा था, तो कोई उनके सिर्फ एक दर्शन के लिए बस भागे जा रहा था। तो फिर हमने दर्शन करने के बाद राधा रानी जी की सबसे प्रिय मेहंदी अपने हाथों में लगाई और उसे लगा के तो ऐसा लगा जैसे राधा रानी जी हमारे दिल में आ गई हो। राधा रानी जी के दर्शन करने के बाद हम गए विश्वान जी के महल। ये महल राधा रानी जी के घर के प्रतीक के रूप में माना जाता है, इसलिए भक्त यहाँ आकर राधा रानी के बचपन को याद करते हैं, जो आप इस वीडियो से देख सकते हो। तो इस वीडियो को देख के आपको पता ही चल गया होगा कि वहाँ के लोगों में राधा रानी जी के लिए आज भी कितना प्रेम है। और ये कहा जाता है कि राधा रानी जी के जन्म के समय उनका तेज इतना प्रकाशमान था कि विद्वान जी तो कुछ पल के लिए अंधे हो गए थे। कृष्णा जी के दर्शन के बाद ही उनकी दृष्टि लौटी थी। ये कथा महल से संभावित सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा जब मैं उस महल में घूम रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि आज भी राधा रानी जी अपनी परम सखियों के साथ यहाँ आया करती है और हर गली में, हर दरवाजे पर एक अलग ही रौनक सी थी, जैसे राधा रानी जी आज भी यहाँ आती हैं और यहाँ पे अपनी लीलाएं करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इस महल में देखने को हमें मिली। इसके बाद हम आ गए कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर एक ऐसा मंदिर माना जाता है जो माँ और बेटी के अनोखे प्यार का प्रतीक है। आज मैं आपको ले चलूँगी एक ऐसे मंदिर में जहाँ कीर्ति जी अपनी लाडली राधा रानी जी को गोद में लिए विराजमान है। बरसाना की शांत गलियों से गुजरते हुए जब आप कीर्ति मंदिर के दरवाजे तक पहुँचते हैं तो एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। जिस तरह लाडली जी का मंदिर बरसाना की पहाड़ियों पर शान विराजमान है, उसी तरह कीर्ति मंदिर माँ के प्यार से महक से भरा हुआ है। कीर्ति मंदिर राधा रानी जी की माँ कीर्ति देवी को समर्पित है। कहा जाता है कि ये वो भूमि है जहाँ माँ कीर्ति ने राधा रानी को गोद में उठाया था, प्यार से संभाला और बरसाना की परंपराओं के बीच उनका पालन पोषण किया। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि दुनिया भर में यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ कीर्ति जी और बाल्य रूप
राधा रानी, माँ बेटी दोनों एक साथ पूजी जाती है। ये दर्शन हर भक्त के लिए मन में एक वात्सल्य भाव जगाता है। हमारा ट्रिप बहुत जल्दी हो गया। सुबह 3 बजे निकले थे और हम 3 बजने से मतलब 1 बजे तक हमने अपनी बरसाना की ट्रिप ही ख़त्म कर दी। मस्त घूम लिए और अब हम अपनी यहाँ से बस लेंगे। हम सच में बस लेने वाले हैं यहाँ से सीधा और 4 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। मतलब देख रहे हो, बरसाना इतना दूर नहीं है दिल्ली से जितना दूर बोला जाता है। Got it? है ना? ये प्रूफ है हमारे लिए कि मैं सही बोल रही हूँ। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद है आपको बरसाना के इस सफ़र में वही सुकून महसूस हुआ होगा जो मैंने यहाँ पे महसूस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। इसके अलावा हम मिलेंगे अपने एक नए सफ़र के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।